नमस्कार, डिजिटल दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात सियासत की नहीं करेंगे, दुनिया की नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी खबर की करेंगे जिसे सुनकर देखकर पूरे देश की आंखें नम हो गई। एक ऐसा हादसा जिसने कई जिंदगियों को ख़त्म कर दिया, एक ऐसा हादसा जिसने कई सवालों को जन्म दे दिया, एक ऐसा हादसा जिसकी तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, बात कर रही हूँ जबलपुर डैम में हुए हादसे की, जहाँ एक क्रूज़ के पलटने से कई लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत डरावनी और बहुत भयावह तस्वीरें सामने आईं, इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। पूरा देश सन्न रह गया। मध्य प्रदेश में हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्टिव हो गए, वहाँ मौजूद मंत्री एक्टिव हो गए, सब हादसे वाली जगह पर गए। कोशिश की गई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ या जिस वक्त क्रूज़ में जितने भी लोग मौजूद थे उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन इस हादसे को या कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब इस हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और आपको ये पता चलेगा कि जब मौत आती है तो कैसे चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह कर देती है। जब मौत तांडव करती है तो कैसे चंद सेकंड्स में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो आप देखिए। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये क्रूज़ के अंदर का है। ये जितने भी लोग हैं इसमें आपको देखो छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको जो यंग जनरेशन है वो भी नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी नज़र आ रहे होंगे। अचानक से इस तस्वीर को फिर देखिएगा। इस तस्वीर में हो क्या रहा है ये समझिएगा। अचानक से क्रूज़ का इनका ये सफ़र सबसे भयानक सफ़र बन गया। अचानक से क्रूज़ जो है वो हिलने लगा। अक्सर जब आप नाव पर क्रूज़ पर सवार होते होंगे तो लहरों पर हिचकोले खाते हुए क्रूज़ या बोट आपने देखी होंगी, लेकिन जब इस तरीके से तेज़ हवाएं चलने लगें और क्रूज़ हिलने लगे तो हालात सोचिए अंदर मौजूद लोगों के क्या हो गए होंगे, उनके अंदर कितना डर हुआ होगा। एक और हैरान और परेशान करने वाली बात है इस तस्वीर में। मैं बार बार इन तस्वीरों को प्ले करके इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए, एक बच्ची यहाँ है, एक बच्चा यहाँ गोद में है, यहाँ पर बच्ची है, ये एक बच्चा गोद में है और इधर भी सब बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा इधर गोद में है। बहुत सारे बच्चे हैं इन लोगों में जो उस दिन उस क्रूज़ पर सवार थे। और सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं ये क्रूज़ के अंदर की तस्वीरें हैं, हादसे के जस्ट पहले की तस्वीरें हैं। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी है, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी है। आपको पता होगा कई बार जब आप भी बोट पर जाते होंगे या क्रूज़ पर जाते होंगे, मैंडेटरी होता है लाइफ जैकेट का पहनना। इसीलिए होता है कि अगर कोई हादसा होता है, नाव पलटती है, क्रूज़ पलटता है तो आपकी जान कम से कम बच जाए। लेकिन अभी जो ये तस्वीर आई है क्रूज़ के अंदर की हादसे से जस्ट पहले की, इसमें किसी ने भी जो जैकेट है वो नहीं पहनी है, लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। अब इसने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि भाई लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी, क्रूज़ के अंदर क्या नहीं ध्यान दिया गया था, क्या इस बात का ध्यान नहीं दिया गया था कि अंदर जो लोग हैं अगर कोई हादसा होता है तो क्या होगा। अब ये एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये क्रूज़ के डेक से ली गई तस्वीर है और यहाँ जो पानी का बहाव है वो कितना तेज़ है और क्रूज़ कैसे हिचकोले खा रहा है। आप देखिए, ये किसी डैम का पानी है, किसी नदी का पानी है, ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है समंदर की लहरों पर कोई क्रूज़ हिचकोले खा रहा है। बहुत तेज़ आंधी तूफान आने की वजह से, बारिश आने की वजह से ये हादसा हुआ था। ये तस्वीर फिर से आप देखिए, ये देखिए, ये जो लहरें हैं इस पानी की ये बता रही हैं कि मौसम ने हलचल पैदा कर दी और अचानक से वो खूबसूरत सफ़र जो अपने फैमिली के साथ ये लोग करने के लिए इस क्रूज़ पर सवार हुए थे वो सबसे भयावह सफ़र हो गया और कई लोगों का वो अंतिम सफ़र बन गया। ये आप देखिए जो लहरें हैं उस पर कैसे ये क्रूज़ का जो हिस्सा है वो हिचकोले खाते हुए नजर आ रहा है। लहरें देखिए ना कितनी तेज़, कितनी ऊंचे, अचानक से पानी में कितनी तेज़ हलचल है। पानी का भयावह, पानी का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें भी इसकी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, बरगी डैम में जो बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद की और तस्वीर आप देखिए। अचानक से जब क्रूज़ हिलने लगता है, अंदर पानी बहने लगता है, तब जाकर लाइफ जैकेट निकाली जाती हैं। अभी आप देखिए, अभी आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे, अंदर पानी आता हुआ दिख रहा होगा और
ये देखिए, ये लाइफ जैकेट हैं जो क्रूज़ के मेंबर हैं या वहाँ पर जो क्रू मेंबर हैं वो अब लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को पहना रहे हैं। फिर भी ये शख्स जो बीच में खड़ा हुआ है इसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि लाइफ जैकेट जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले किसी ने नहीं पहनी थी। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ज़रूर लाइफ जैकेट पहन ली है और फिर वितरण भी किया जा रहा है, यानी कि बांटी भी जा रही हैं। सोचिए, पैकेट तक नहीं खुले हैं। लाइफ जैकेट जिन पैकेट्स में बंद हैं वही पैकेट हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये क्रूज़ के पास का ही फिर से एक और तस्वीर सामने आई है। पानी शांत था, लहरें एकदम शांत थी, लेकिन अचानक से पानी में हलचल हुई, अचानक से पानी ने रौद्र रूप लिया, लहरें बहुत तेज़ तेज़ होने लगी और इस हलचल में जिंदगियां ख़त्म हो गई। इस पानी की हलचल ने, अब भयावह पानी के रूप ने ज़िंदगी भर का गम कई परिवारों को दे दिया है। ये फिलहाल क्रूज़ के अंदर की तस्वीरें थीं जो वहाँ टूरिस्ट बना रहे थे। ये देखिए, पानी कितना तेज़ है, पानी की लहरें कितनी तेज़ है, पानी में उछाल कितना तेज़ है। दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ पानी की ऊंची ऊंची लहरें नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शांत पड़ी नदी नहीं है बल्कि ये समंदर है जिसने रौद्र रूप ले लिया है। अचानक से जब तेज़ हवाएं चलती हैं, पानी में हलचल होती है, लहरें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं, ऊँची हो जाती हैं, तो क्रूज़ या बोट का जो संतुलन है वो अक्सर बिगड़ जाता है, अक्सर ख़राब हो जाया करता है। और ऐसा ही हुआ भाई। अचानक से आज से 2 दिन पहले मौसम बिगड़ा था, अचानक से आसमान में काले बादल छा गए थे, आंधी आई थी, तूफान आया था और तेज़ बारिश हुई थी। ऐसा ही जबलपुर में भी हुआ था, बरगी डैम के पास, जहां ये क्रूज़ में लोग सवार थे। अचानक से तेज़ लहरों के बीच में क्रूज़ फंस जाता है और फिर क्रूज़ का क्या हाल होता है वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये वो क्रूज़ है जो अपने साथ लोगों को इस नदी में सफ़र कराने के लिए गया था, लेकिन उस क्रूज़ की हालत क्या होती है देखिए। बाद में जेसीबी की मदद से इस क्रूज़ के हिस्से को निकाल लिया गया, उल्टा हो गया है। यानी लहरें इतनी तेज़ थीं कि जब पानी में क्रूज़ पलटा तो क्रूज़ पूरी तरीके से उल्टा हो गया है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्हें गैस कटर के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया है। और सबसे भयावह एक तस्वीर जिसका जिक्र आप भी सुन रहे होंगे, एक माँ बेटे की तस्वीर, जिसमें एक माँ अपने बेटे को कलेजे से चिपकाए हुए मौत के आखिरी वक्त तक ये उम्मीद कर रही थी कि वो ना बचे लेकिन उसका बेटा तो ज़रूर बच जाए, क्योंकि एक ही लाइफ जैकेट थी, उसी के अंदर बेटे को भी संभाल लिया था, सीने से लगा लिया था, बच्चे को लगा लिया था। लेकिन अफसोस ये है कि ना माँ बच सकी, ना बेटा बच सका और उन तस्वीरों ने सबकी आंखें नम कर दी। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको क्रूज़ का हिस्सा है जिससे बाद में बाहर निकाल लिया गया। शाम के वक्त का ये हादसा था, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बड़ा मुश्किल था। रात के वक्त पानी के अंदर उतरकर ये देखना कि कौन जिंदा है, कौन कहाँ पर है, कितने लोग थे क्रूज़ में, सब कुछ पता लगाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई थी। तेज़ रेस्क्यू ऑपरेशन चले थे और ये देखिए, इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे। इस तरीके से जो ट्रूपर्स हैं वो पानी में उतरे थे, वो पानी में उतरकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही तस्वीरें हैं जो बार बार सामने आई, जिसने बार बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार क्रूज़ पर सफ़र करना कुछ लोगों की ज़िंदगी के लिए भारी कैसे पड़ गया। आप देखिए, अभी भी पानी शांत नहीं है। जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा उस वक्त भी पानी शांत नहीं है, उस वक्त भी लहरें बहुत तेज़ हैं, बहुत ऊंची है, पानी की स्पीड बहुत तेज़ है, पानी ने रौद्र रूप ले रखा है। तो इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी कितना मुश्किल रहा होगा। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी रहीं। जो मंत्री हैं जबलपुर में सरकार की तरफ से, राकेश, वो मौके पर पहुंचे, उनकी आंखें भी नम हो गई। जिसने भी इस हादसे को देखा, इस भयावह मंजर को देखा, सभी की आंखें नम हो चुकी हैं। सभी जो हैं इस हादसे को लेकर दुख हैं। पूरा जो देश है वो इस हादसे को लेकर दुखी है, क्योंकि एक तूफान ने, एक मौसम ख़राब ने, वो मौसम जो कई लोगों के लिए खुशनुमा था, कैसे वो मौसम कई लोगों के लिए मातम में तब्दील हो गया, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं कि जिस वक्त क्रूज़ डूब रहा था, जिस वक्त इन लोगों पर मौत का संकट आया था, उस वक्त इन लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। जो लोग रेस्क्यू करके बाहर निकले या जो लोग जिंदा बचे हैं इस हादसे में, वो भी यही बता रहे हैं कि उन्हें लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब क्रूज़ ने हिचकोले खाना शुरू किया और लगा कि क्रूज़ अब डूबने वाला है, तब लाइफ जैकेट का वितरण किया गया था, तब लाइफ जैकेट पहनाई गई थी। अगर वक्त रहते लोगों के पास लाइफ जैकेट होती तो शायद इतने लोगों की जान ना जाती। बरगी डैम में जो हुआ शायद ऐसा ना होता। इस हादसे ने पूरे देश को सन्न भी कर दिया है, तो कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ऐसे हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन होता है। डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।